श्री राधे। राधे राधे। प्रभु जी आपका क्या परिचय है? मेरा नाम आचार्य पंकज शास्त्री है जी। ये श्री कृष्ण गौशाला हाथरस शाखा वृंदावन वाली है। कहाँ पर स्थित है प्रभु? ये मथुरा वृंदावन रोड पर। अच्छा, मथुरा वृंदावन राम धौरेरा दौरारा गांव के पास वृंदावन में ये स्थित है गौशाला। सबसे अति प्राचीन ये गौशाला सन 1938 से यह गौशाला यहाँ पर विद्यमान है। सन 1938 से मतलब ऐसा है कि ये स्थापित है जी। गौशाला। तो प्रभु जी आज क्या कोई विशेष कार्यक्रम है जो आपके यहाँ पे कोई आयोजन किया जा रहा है? ये गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौ माता का पहले पूजन किया था, तब मैया यशोदा ने उनका ग्वाल वाल का श्रृंगार करके गौचारण का। तो शास्त्री जी आपका कथन ये है कि ये तो मतलब ऐसा है कि कोई नया कार्यक्रम नहीं है, आप 5000 साल पुरानी परंपरा है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शुरू की गई थी उनकी माँ के द्वारा। अच्छा, उनकी माता श्री मैया यशोदा के द्वारा। यशोदा जी के द्वारा। तो क्या क्या होता है इस पर्व में, थोड़ा प्रकाश डालिए। इस पर्व में गौ माता का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम देखिए हमारे यहाँ ये गौ माताएं सब सजी हुई यहाँ पर खड़ी हुई हैं, पोशाक पहन करके। ये गौ माताएं हैं। हाँ, इनकी पूजा होती है। हाँ, नहीं पूजा की गई है बाकायदा। और यहाँ सभी गौ भक्तों को प्रसादी गठाल करके पवाई जाती है। अच्छा अच्छा। ये यहाँ का हमेशा का नियम रहता है। और ये मतलब ऐसा है कि उत्सव के रूप में, पर्व के रूप में ये मनाया जाता है, बहुत बड़े पर्व के रूप में। ताकि इसको गौ नवरात्र भी कहते हैं। अच्छा, इसको गौ नवरात्र भी कहते हैं। प्रतिपदा से और अष्टमी तक इसको गौ नवरात्र की संज्ञा दी गई है। जी जी। हमारे यहाँ नवरात्रि वैसे सब अधिकतर लोग जानते हैं कि 2 प्रकार की होती हैं जी, जिसमें कि दो गौ नवरात्रि जो हमारे यहाँ वो बताई गई हैं गुप्त नवरात्रि जी। इसके बाद में फिर हमारे यहाँ गौ की नवरात्रि आती है। जी जी जी। ये गौ नवरात्रि है। इस पावन पर्व में नवरात्रि अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूजा की गई गौ माताओं को, वही नंदवंश का गौवंश आज भी ब्रजमंडल में उसी समय से आज भी वह बीज चला आ रहा है। जी 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 जी। उसी गौवंश की पूजा हम सब करते हैं। हम सब यहाँ उत्तर प्रदेश में श्रीधाम वृंदावन मथुरा में, जिला मथुरा में यह स्थित है। कितना सुंदर भव्य आयोजन। मथुरा वृंदावन मार्ग वृंदावन। तो प्रभु जी आपने काफ़ी भव्य प्रकाश डाला और इस पावन पर्व पे कि ये भगवान श्री कृष्ण जी के समय से लगभग 5000 साल से परंपरा चल रही है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि भाई गौ सेवा क्यों करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है? देखिए, जब ईश्वर ने गौ माता की सेवा करी जी, तो हम तो एक मनुष्य मात्र जीव है। जी। भगवान कृष्ण ने स्वयं गौ की पूजा करी है। हाँ, नहीं सही। गवाम मध्य वशामयम। गरुड़ पुराण में भी आता है कि गाय मेरे इधर हो, दाएं भाग में हो, गाय मेरे बाएं भाग में हो, गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गायों के मध्य में मैं रहूं। इसलिए भगवान गोविंद की कृपा से मुझे सदगति प्राप्त हो, क्योंकि गाय में 33 कोट देवता विराजमान रहते हैं। उन 33 कोट एक एक रोम रोम में इसके देवता विद्यमान हैं। सभी जगह लास्ट में गंगा जी रह गई जी और लक्ष्मी जी रह गई जी। जब गंगा जी रह गई थी तो उनसे प्रश्न किया भगवान नारायण से, प्रभु मैं गौ के किस अंग में जाकर विद्यमान रहूं? जी जी। भगवान नारायण ने कहा कि आपका तो एक ही स्थान रह गया है कि गौ मूत्र में। तो गौमूत्र का सेवन जो हम लोग करते हैं उससे अनेकानेक बीमारियां दूर होती हैं। वह पवित्र गंगा जल के सम्यक है। उसे गंगा का रूप दिया गया है क्योंकि गंगा का स्थान मूत्र में है। इसके बाद महालक्ष्मी जो कि गोबर में स्थित है। देखिए, जहाँ भी कोई भी नवीनतम कार्य होता है, आचार्यगण सभी गौमूत्र, गाय का गोबर, पंचगव्य इत्यादि सभी यजमानों को सेवन कराते हैं जिससे यजमान की उन्नति हो। जी, पंचगव्य का सेवन करते हैं। तो प्रभु जी आपके द्वारा मतलब ऐसा है कि काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई कि जो लोग मतलब ऐसा है कि वो ईश्वर की आराधना और सेवा नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश वंचित रह जाते हैं तो वो गौ सेवा करने तो से गौ सेवा ही फल की प्राप्ति हो। वो ही प्रभु की सेवा है। और यो समझ लो जब प्रभु ने इनकी सेवा करी है तो फिर मतलब ऐसा है कि हाँ, मैं आपको क्या गौ माता की युवा पीढ़ी के कल्याण का आपने मतलब संदेश दिया। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं जी जी, सभी गौ माता के ऊपर रिसर्च करते हैं।
तो प्रभु जी आपके गौवंश की गौशाला की मतलब ऐसा है कि भाई कितनी गौ सेवा करते होंगे आप, थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि आप इस पर प्रकाश डाल दीजिए और अपना परिचय दोबारा। देखिए मैं उनका शास्त्री हाथरस वाली गौशाला वृंदावन से बोल जी रहा हूँ। जी 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 पहले भी मैंने आपको परिचय दिया, जी, लेकिन जी, जी, इस समय मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जितने भी आते हैं सब दान पुण्य से हाँ इस गौशाला का संचालन हाँ होता है। हाँ तो इसकी इच्छा होती है, कोई कुछ पढ़वा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। नहीं प्रभु जी आप एक नेक कार्य में लगे हुए हो शास्त्री जी। आप मथुरा वृंदावन मार्ग पे और धौरहरा स्थित आपकी गौशाला है, और हम तो समाज के लोगों से वर्गों से यही कहेंगे कि गौ सेवा के इस पुनीत कार्य में उसका नाम क्या, प्रोत्साहन दें। ठीक, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को